गुड जी, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेटफ्लिक्स पे आपकी जो डॉक्यू वेब सीरीज़ अभी रिलीज़ हुई है, द रोशंस, उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी शायद इसे ऐसे लोग बचे होंगे कि जिन्होंने नहीं देखा है। एवरीबडी वांट्स टू वॉच इट। तारीफ भी बहुत हो रही है। आपको खुद को क्या फीलिंग्स लग रही है कि ये वेब सीरीज रिलीज़ हुई और जिसकी काफ़ी तारीफ सुनने मिल रही है? हाउ यू टेक ऑल दिस? देखिए, मैंने कुछ 16-17 पिक्चरें बनाई है। मुझे इतने मैसेजेस और इतने कॉल्स आज तक नहीं आए। दुनिया भर से कोई 30 साल पहले मुझे मिला हो या 40 साल पहले मिला हो, जो स्कूल में मेरे साथ लड़के पढ़े हैं, उनका मुझे फ़ोन आ रहा है, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है, कुछ कुछ मैजिक सा हो गया है। और ये शायद मेरे फादर का आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि मेरे फादर के गानों को लोग भूल गए थे। तो ये मेरा मकसद यही था कि मैं अपने फादर के गानों को रिवाइव करूं, राजेश के गाने को रिवाइव करूं, ताकि बताऊं कि गाने हमने इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में किस तरह के किस किस किस्म के हमने गाने बनाए हैं, रोशन फैमिली ने, और सबको सुनाया है। गुड्डू जी, इसकी योजना कैसे बनी? आप इतनी फिल्में बना चुके हैं और मतलब सभी जानते हैं कि आप रोशन साहब के बेटे हैं, आप और राजेश जी। तो योजना कैसे बनी? मतलब आप दोनों भाई और आपका स्टार बेटा ऋतिक, इन सभी का कंट्रीब्यूशन लेते हुए इस वेब डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की कैसे योजना बनी? देखिए, बहुत एक अजीब बात है कि कुछ साल पहले एक ट्रांजिस्टर बना था, जिसमें कुछ 10, 12, 15 हज़ार गाने थे। तो मुझे बहुत पसंद पसंद था वो, क्योंकि जब भी जाओ, कोई किसी के भी गाने सुनने हैं तो उनके नाम पे चले जाओ, उनके गाने बजना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो ट्रांजिस्टर कुछ 20-25 लोगों को गिफ्ट भी किया कि सुनना ये बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है, नहीं जानते हुए कि एक दिन मैं अपने फादर के गाने सुनना चाह रहा था और मैंने अपने फादर का नाम ढूंढ रहा था। मेरा फादर का नाम नहीं था उसमें, एक भी गाने नहीं थे। राजेश रोशन के गाने थे, बप्पी लहरी के गाने थे, आज के जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं सबके गाने थे, मेरे फादर के गाने नहीं थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसे भूल गए मेरे फादर के नाम को। तो मैं वो सोचता रहा, मैं क्या करूं फादर के लिए। दिस वॉज आई फेल्ट लाइक एन इंसल्ट टू माई फैमिली। सो आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद शशि रंजन, जिन्होंने रोशंस को डायरेक्ट की है। तो मैंने बोला, शशि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, क्या करना चाहिए? बोला, बहुत सिंपल सी बात है, आप डॉक्यूमेंट्री बना दो। मैं बोला, हाँ, ये बात तो सही है। तो मैंने 2 दिन के बाद फिर सोच के मैंने शशि को बोला, शशि, अगर मैं फादर के नाम पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ तो आज की जनरेशन शायद वहाँ तक जाए ही नहीं सुनने के लिए, उनको एक रास्ता चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो क्यों ना हम तीनों रोशंस पे बनाएं, कि राजेश रोशन भी हो, राकेश रोशन भी हो, ऋतिक रोशन भी हो, तो हमारे ज़रिए वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और वही हुआ कि हमारे ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचे। और मुझे जितने भी कॉल्स आए हैं, जितने भी मैसेजेस आए हैं, पहला लाइन यही लिखा है कि रोशन वॉज द ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर, वी नेवर न्यू अबाउट हिम। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इन गानों को हमने रोशन साहब, सीनियर रोशन साहब के गाने अनगिनत बार सुने, लेकिन ऐसे कुछ गाने थे बहुत प्यारे, बहुत पसंदीदा, दे आर इमॉर्टल सॉन्ग्स। पर तब एहसास नहीं था कि इसे रोशन साहब ने स्वरबद्ध किया है। अब दोबारा इनकी पहचान हो रही है। जी हाँ, आई तो एम वेरी हैप्पी अबाउट हिम। आई डोंट नो, wherever he is, he would be very happy that my son has made me proud again. बिल्कुल बिल्कुल। इस डॉक्यू वेब सीरीज़ में इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। तो क्या इस बारे में आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम शशि रंजन को दिए थे या फिर ये सब उन्हीं का है? एंड हाउ वाज द होल थिंग?
No, see, we made this documentary together, though he directed it completely. मगर इसके बनाने में मैं और शशि दोनों मिल के, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री छोटे पैमाने में बने, मैं चाहता था ये बड़े पैमाने में बने ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। क्योंकि मैंने हर पिक्चर भी इस तरह बनाई है कि ये लोग ज़्यादा पैमाने में देख सकें। तो जितने भी मेरे फादर के उस वक्त के लोग आज भी हैं, जैसे आशा जी हैं, सुधा मल्होत्रा जी हैं, सुमन कल्याणपुर हैं, अमीन साहब हैं, जी, फिर अमीन साहब नहीं है। आनंद जी हैं, कल्याण जी आनंद जी के। तो यही कुछ प्यारे भाई हैं, तो यही कुछ लोग हैं जो उनके बारे में कुछ बात कर बात सकते कर हैं। सकते हैं। और फिर उनको मैंने फ़ोन किया। अमीन साहब बहुत बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। मैं बोला अंकल आप कुर्सी पे आके बैठ जाइए और सिर्फ 3 लफ्ज़ भी कहेंगे ना मेरे लिए काफ़ी होगा। तो उनको हमने कुर्सी पे बिठाया और उन्होंने ये शुरू किया कि भाई रोशन का नाम बहन हो भाई हो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये स्टार्ट है। और फिर मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है और राजेश ने काम किया है, पता नहीं शायद हमारी गुडविल है या शायद उन्होंने भी सोचा हो कि भाई इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है पर इनको वो दर्जा नहीं मिला, वी शुड गो एंड स्पीक अबाउट देम, इसलिए वो आए होंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम दैट दे हैव कम। क्योंकि जिसने भी, मैंने भी किसी की इंटरव्यू मैंने देखी नहीं थी। तो जब मैंने मिक्सिंग कर रहे थे हम, तब मैंने देखा अरे इसने ये बोला, अरे इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो बहुत खुशी हुई सुन के। बिल्कुल। वी वर मिसिंग रेखा जी, उनकी और आपकी दोस्ती सब बहुत जानते अच्छी हैं। दोस्ती हमारी हुई है, फैमिली फ्रेंड्स। पर उनकी कोई वजह होगी कि वो नहीं आ पाए। ओके, वो करना चाहती थी लेकिन कोई फैमिली परेशानी होगी कि वो आ नहीं सके। और हमें उसी पीरियड में शूटिंग करनी थी, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, ताकि फिर हमको एडिटिंग में बहुत टाइम लगा, 1.5 साल लग गया एडिटिंग में। क्योंकि हमारे पास 150-200 घंटे की शूटिंग है, उसको 4 घंटे में लाना बहुत मुश्किल काम है। एंड आवर एडिटर गीता सिंह एंड शशि, they sat on it for days and days and days and days. And then when they used to make a series of my father or my brother, then they would call me. Then I would see, then I put some inputs of mine and we improved it. बिल्कुल। गुड्डू जी, रोशन साहब कहिए या राजेश रोशन जी, एंड इन योर केस यू टू, आप सभी लो प्रोफाइल रहे हैं, है ना? मतलब सक्सेस आपने बढ़ चढ़ कर उसका हवा नहीं बनाया, यू वेंट वर्क ऑन। तो क्या एक ये वजह भी है कि जो सक्सेस या जो नाम वो डिज़र्व करते थे सीनियर रोशन साहब, या एज एन एक्टर आप भी, या राजेश रोशन एज ए ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री, वो नाम नहीं हो पाया जितना डिज़र्व करते हैं? तो क्या वजह है, लो प्रोफाइल रहना या फिर इंडस्ट्री चढ़ते सूरज को सलाम करती है? नहीं नहीं, लो प्रोफाइल रहना हमने कभी सोचा नहीं। मगर ये अपने आप की खुद की एक पब्लिसिटी करना, वो भी एक उसमें के लिए एक नैक होता है, जो एक लगे कि नेचुरल हुआ है, वो नैक हमें आता नहीं है। मुझे नहीं आता है ढिंढोरा पीटने के लिए कि भाई जाके करुण अर्जुन देखो, जाके खुलकर देखो, जाके ये देखो, नहीं है, हमें है ही नहीं, ना ऋतिक में है। तो मे बी इट रन्स इन द ब्लड लाइन, डीएनए में, कि मेरे फादर में नहीं था, मुझ में नहीं है, राजेश में नहीं है, ऋतिक में नहीं है। ये भी जब हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जब मैंने ऋतिक से बात की और राजेश से बात की, ऋतिक का पहला आंसर था नहीं बनाओ, why are we going to do pom-pom about ourselves? Then we had to explain him, it is not just pom-pom, this is history. आज इतने बड़े बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं, उनकी ऑडियो वीडियो नहीं है किसी की, ना राजी की है, ना महबूब खान की है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। तो मैंने कहा कि हम एक ये एक नई चीज़ बनाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को
वो ज़िंदगी भर के लिए हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो रहेगा एंड वो सीख सकेंगे कुछ। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम अपनी जर्नी बता रहे हैं। तो वो जर्नी से बहुत से लोग ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि यार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। तो हमने यही दिखाया कि जो आप देखते हैं एक 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 ग्लॉसी फिगर रोशंस के बारे में या किसी के बारे में, आम तौर पे हम लोग बहुत मामूली आदमी हैं, बहुत आम आदमी हैं, आम जिंदगी रहते हैं। भले घर बड़ा हुआ, भले गाड़ियाँ होंगी, लेकिन बिहेवियर में या हमें वो अहंकार नहीं है बिल्कुल। दूसरी आप लोगों की बड़ी उपलब्धि जो आपने इन दिनों 2 फिल्मों बैक टू बैक रिलीज़ की, हाँ हाँ, करण अर्जुन और करण कहो ना अर्जुन और कहो न प्यार है। दर्शकों ने इन दोनों फिल्मों को हाथों हाथ लिया। My son-in-law went to see the film and he actually hypnotized the scenario in the auditorium. The girls were dancing, they were whistling. और बहुत मतलब उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि इस फिल्म का मैजिक तो अभी भी बरकरार है। मैंने कहा दैट्स हैट्स ऑफ टू दिस फिल्म एंड विद द प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन जी। तो इसके पीछे भी कोई वजह रही, और साथ साथ ये भी जानना चाहती हूँ कि कहो न प्यारे की जो अभूतपूर्व सफलता है उसके बाद कुछ इंसिडेंट की वजह से मुश्किलें आती बड़ी, तो हाउ डिड यू कॉन्कर ऑन ऑल दोज थिंग्स? मतलब ये एक प्रेरणा रहेगी सभी के लिए। नहीं, क्या है ना, कहो ना प्यार है ने ऐसा कुछ मैजिक क्रिएट कर दिया कि उस मैजिक ने वो मैजिक मेरे लिए एक दवाई बन गई। और जो भी हादसा मेरे साथ हुआ, उस दवाई के बाद उस दवाई के ज़रिए मैं ठीक हो गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बट इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर द एंटायर फैमिली ना। यस, बट देन बिकॉज अच्छी अच्छी खबरें आती थी, ऋतिक के बारे में अच्छी अच्छी खबरें आती थी, तो मुझे ये सब चोट वोट लगी है, गोली लगी है, मैं सोचा ही नहीं इसके बारे इट में। वर्क लाइक अ थेरेपी फॉर यू। एब्सोल्युटली। आप ऋतिक रोशन को अपना एक्टर के रूप में कैसे आंकते हैं? क्योंकि आपके साथ जब काम किया है ऋतिक ने तो एक मैजिक सी हो गई। मतलब उनकी दूसरी फिल्मों ने भी कमाल ही कर दिया, नो डाउट, पर पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम मोर मैजिक। तो इसके पीछे भी कोई कारण है? तो आई नो हिज नेचर, ही नोज माई नेचर, आई नो हिज क्रिएटिविटी, ही नोज माई क्रिएटिविटी। तो जब मैं कहानी सोचता हूँ कि ये बनाऊँगा, तो मुझे मालूम है कि ऋतिक ये करेगा। जैसे मैंने जब कोई मिल गया बनाई, तो मुझे पता था कि ऋतिक ये निभाएगा इस कैरेक्टर को। और ऋतिक को भी एक विश्वास था कि कहानी बहुत डिफ़िकल्ट है, पापा ने सोचा है, बट ही विल मेक इट। तो इस तरह का विश्वास है हम दोनों के बीच में और राजेश के बीच में भी, कि हम तीनों मिलजुल के काम करते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि आपके फैमिली में क्या एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है? तो मैं कहा, मेरा जवाब यही है, हमारे में एकता है। यस। मुझे बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत से फैमिलीज़ में एकता नहीं होती है। 2 भाई हीरो होते हैं, कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ईगो वो एकता नहीं होती। हमें कोई ईगो नहीं है। बिल्कुल। ऋतिक अब बहुत बड़े स्टार हो गए, ही सुपर स्टार, सुपर हीरो ऑफ आवर इंडस्ट्री। क्या अभी वो आपकी राय लेते हैं जब कोई नई फिल्म, बाहर की फिल्म करते हैं? इज ही डिस्कस विथ यू द प्रोजेक्ट? नहीं, आज तक कहो ना प्यारे के बाद मैंने उसकी बाहर की कोई ना कहानी सुनी, ना उसने कभी मुझे आके सुनाई। मैंने उसे यही कहा कि तुम सुन के तुम ही डिसाइड किया करो, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तुम सोचोगे कि हाँ ये कहानी है, इसमें इतना ताकत नहीं है, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाऊंगा तो ये कहानी ऊपर आ जाएगी। मेरा सोचने का तरीका अलग होगा कि यार ये कहानी अच्छी है, मत करो। तो वो हर कहानी अपने यहाँ भी डिसाइड करता है।
अच्छी हो बुरी हो, चलती है नहीं चलती है, वो खुद ही डिसाइड करता है। गुड्डू जी, दो बातें साथ साथ पूछना चाहूँगी। आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, नई फिल्म प्रोड्यूस डायरेक्ट नहीं की काफ़ी समय से, एक ये बात, और दूसरी बात, क्या ऐसी बात है जो आजकल साउथ फिल्मों का डबिंग होके या साउथ रीमेक वाली फिल्में यहाँ चल रही है, फिर कंटारा हो गया, फिर या उसकी पहले बाहुबली जैसी फिल्में होंगी, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस कि साउथ फिल्मों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है या बॉक्स ऑफिस पर चल रही है? नहीं, इसमें एक ही बात है कि हम भी बहुत अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं, मगर हम एक छोटे दर्जे की पिक्चर बना रहे हैं। हम उसी लाइन को, अगर उसी कहानी को थोड़ा और सजा दें, अच्छे गानों के साथ, अच्छे लोकेशन के साथ, अच्छे रोमांटिक सीन्स के साथ, तो वो पिक्चर और भी चल सकती है, जो साउथ वाले कर रहे हैं। साउथ वाले ने अभी तक पुराना जो हमारे ज़माने की जो हम कहानियाँ बनाते थे, वो आज तक वही बना रहे हैं। सब्जेक्ट भी नहीं लेते हैं, उसको डेकोरेट भी उसी तरह करते हैं और बड़े पैमाने में पेश करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। पर हमारे यहाँ अभी जो यंगस्टर्स आए हैं, वो पिक्चर बहुत अच्छी बनाते हैं, उनकी पिक्चरें मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई कोई पिक्चर है, मगर बहुत छोटे पैमाने की होती है। हम पिक्चर बनाते थे कि झूठी तरीके से लेके एले तक और ऑस्ट्रेलिया तक सब लोग देखें अपनी फैमिली के साथ जाके। उनकी सोच उतनी नहीं है, उनकी सोच छोटी है कि अपने फ्रेंड सर्कल है या कुछ मीडिया है जो 4 स्टार 5 स्टार दे दे, वो उसमें खुश है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड्डू जी, क्रिश 4 को क्यों वक्त लगा है और कब आप शुरू करेंगे? करोड़ों लोग देखना चाहते हैं हाँ इसको। जी हाँ, क्रिश 4 की क्या हम अभी तक बजटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने की पिक्चर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बजट और हम कम करें, पर जितनी कोशिश करते हैं कम करने के लिए वो कहानी ख़राब हो जाती है। तो अब उसी में हम अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन हल जल्दी मिल जाएगा। एंड इन द मीनवाइल एनी नेक्स्ट प्लान्स, एनी न्यू नहीं, अभी प्रोजेक्ट्स? बनाएंगे तो कृषि बनाएंगे, क्योंकि वो तैयार है। ओके, ओके। एनी प्लान्स इन नियर फ्यूचर? ऋतिक के दोनों बेटे क्या इंडस्ट्री में आएंगे? नहीं, बेटे दे टू यंग ना, 16 और 18 साल के हैं, किसकी किस्मत में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। यू नेवर नो। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज प्लेजर एंड लवली टॉकिंग टू यू। Thank you, ऑल द thank you, वेरी thank बेस्ट। you. थैंक यू सो मच।